दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कृष्ण चैतन्य यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे माँ पार्वती के 5 स्वरूपों की रहस्यमयी कथा। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माँ पार्वती को हम सब जगत माता कहते हैं। वह भगवान शिव की पत्नी है और शक्ति की असली रूप है। जब भी संसार में संकट आता है तो माँ ने अलग अलग रूप धारण किए और अपने भक्तों की रक्षा की है। पुराणों में माँ के कई रूप बताए गए हैं, लेकिन 5 स्वरूप बहुत खास है, रहस्यमय माने जाते हैं। ये है दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा, कामाक्षी और त्रिपुर सुंदरी। इन 5 रूपों में से हमें यह सीख मिलती है कि माँ हर समय अपने बच्चों के साथ है। कभी वह माँ बनकर दुलार करती है और कभी योद्धा बनकर बुराई का नाश करती है। अब आइए एक एक रूप को सरल भाषा में जानते हैं। सबसे पहले रूप है माँ दुर्गा। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वो बहुत घमंडी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवता भी उससे डरने लगे और स्वर्ग से भाग गए। तब सब देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के पास गए और मदद मांगी। तीनों ने अपने शक्ति एक साथ मिलाई और उसी तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा 10 हाथों वाली थी और हाथ हाथ में एक एक दिव्य अस्त्र था। उनका स्वरूप बहुत सुंदर और तेजस्वी था। माँ ने महिषासुर को योद्धा में हराया और उसका वध किया। इस तरह माँ दुर्गा ने संसार को बचाया और हमें यह सीख दी कि धर्म की जीत हमेशा होती है, चाहे अधर्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। दूसरा रूप है माँ काली। यह रूप बहुत उग्र और भयानक माना जाता है। एक बार रक्तबीज नाम का राक्षस पैदा हुआ। उसकी खासियत यह थी कि जब उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो वहां से एक नया राक्षस पैदा होगा। तो युद्ध में देवताओं की हालत बहुत खराब हो गई। तब माँ दुर्गा ने अपने क्रोध से काली का रूप लिया। माँ काली काले रंग की थी। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वे गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहनती थी। माँ ने रक्त बीज को मारा और उसके खून की हर बूंद अपनी जीभ पर समेट ली ताकि और कोई राक्षस पैदा ना हो सके। इस तरह माँ ने देवताओं को बचाया और संसार को बुराई से मुक्त किया। काली माँ का यह रूप हमें ये सिखाती है कि जब बुराई हद से बढ़ जाए तो माँ खुद उसका अंत करती है। तीसरे रूप में है माँ अन्नपूर्णा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच बात हुई। भगवान शिव ने कहा कि यह संसार झूठा है और यहाँ तक कि अन्न भी झूठा है। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत नाराज हुई। उन्होंने सोचा कि अगर अन्न झूठा है तो फिर मैं इसे लोगों से हटा दूंगी। जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया, पूरे संसार में अकाल और भूख फैल गई। लोग दुखी होने लगे। तब भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माँ से माफी मांगी। इसके बाद माँ ने अन्नपूर्णा का रूप लिया और काशी नगरी में प्रकट हुई। उनके हाथ में सोने का कलश और अन्न से भरा पात्र था। उन्होंने सबको अन्न दिया और संसार को बचाया। माँ अन्नपूर्णा का ये रूप हमें सिखाती है कि अन्न सबसे बड़ा धन है और इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अन्न बिना जीवन असंभव है। चौथा रूप में है माँ कामाक्षी। इस रूप का अर्थ है वह माँ जिनकी आंखों से करुणा और प्रेम झलकता है। माँ कामाक्षी की प्रसिद्ध मंदिर कांचीपुरम दक्षिण भारत में है। कथा के अनुसार जब असुरों ने धरती पर बहुत अत्याचार करना शुरू किया तो लोग दुखी हो गए। तब माँ ने कामाक्षी का रूप लिया और भक्तों की रक्षा की। उनकी करुणा से भक्तों को शांति मिली और उनके तेज से दृष्टि नष्ट हो गए। माँ कामाक्षी हमें यह सिखाती है कि करुणा और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और सच्चा धर्म वही है
जिसमें सबके लिए दया हो। पांचवा और अंतिम रूप ये है माँ त्रिपुर सुंदरी। इस रूप को सौंदर्य, ज्ञान और शक्ति का सम्मान माना जाता है। कथा के अनुसार 3 राक्षस भाइयों ने 3 नगर बना लिए थे जिन्हें त्रिपुर कहा गया। वे बहुत ताकतवर हो गए और देवताओं को परेशान करने लगे। देवता हार मानकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से शक्ति ली। पशुपत अस्त्र का प्रयोग करके उन तीनों नगरों का नाश किया। उसके बाद माँ त्रिपुर का रूप प्रकट हुआ। माँ ने आशीर्वाद दिया कि जो भी उनकी भक्त करेगा उसे सुंदरता, ज्ञान और शक्ति तीनों की प्रतीक होगी। त्रिपुर सुंदरी का यह रहस्य हमें सिखाती है कि असली सुंदरता केवल चेहरे की नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा के साथ है। इन 5 स्वरूपों की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पार्वती माता हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। जब अधर्म बढ़ता है तो वह दुर्गा और काली बनकर दुष्टों का नाश करती है, और भक्तों अगर भूख और दुख से परेशान होते हैं तो अन्नपूर्णा बनकर पालना करती है, और जब भक्तों करुणा और प्रेम की तलाश में होते हैं तो माँ कामाक्षी बनकर उनके हृदय भरती है, और जब भक्त ज्ञान और सुंदरता चाहते हैं तो त्रिपुर सुंदरी बनकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। माँ पार्वती का हर रूप जीवन में एक नई सीख देती है। माँ के इस स्वरूपों का स्मरण करने से भक्त और साहस, शांति और सुख मिलती है। यही कारण है कि आज भी हम नवरात्रि और विशेष पर्वों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ ही शक्ति है और शक्ति ही माँ है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में।